अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों। मॉर्निंग की लाइव क्लास में हम सोशल साइंस सब्जेक्ट का पहला टॉपिक सोर्सेस के बारे में, दिस टॉपिक फ्रॉम ए स्टैंडर्ड पेपर 2 फॉर स्पेशली आर्ट स्टूडेंट्स। सो सोर्सेस, इट्स फर्स्ट part. Questions were discussed in the morning like class. So remaining other important questions now we shall continue. So all of you see the questions and the 4 options and try to say the right answers. यहाँ पर वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते जाएं और सही आंसर को पहचानने की कोशिश करें। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. Ballads on Sangoli Rayana and Kumar Rama are examples of written literature, oral tradition, foreign accounts, historical novels. इसका आंसर क्या है बताने की कोशिश करें। Ballads on Sangoli Rayana and Kumar Rama are examples of, इसमें सही आंसर ये जो है ओरल ट्रेडिशन। इसका रिलेटेड पिछले मॉर्निंग क्लास में हमने देख चुके हैं। नेक्स्ट, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, फॉरेन सोर्सेस। ये वाला सिंपल क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या है। मॉन्यूमेंट्स ये क्या है, लिटरेरी सोर्सेस नहीं है, नेचुरल सोर्सेज भी नहीं है, फॉरेन सोर्सेज भी नहीं है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इज द राइट आंसर। देन स्टडी ऑफ एंशिएंट रिमेन्स थ्रू एक्सकावेशंस इज कॉल्ड एपिग्राफी, फिलोलॉजी, आर्कियोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक्स। एक्सकावेशन जो करते हैं खुदाई काम, तो वहाँ से जो रिमेन्स जो बाहर निकालते हैं उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं। एपिग्राफी, फिलोलॉजी, आर्कियोलॉजी एंड न्यूमिस्मेटिक्स। ये वाला आप बताने की कोशिश करें। 23 इसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। आपको पता है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ये जो है ये काम कराता है। Then the person who studies ancient monuments and excavations is called historian, archaeologist, economist, geographer. ये जो 23 नंबर क्वेश्चन है ना उसका रिलेटेड है। जो यहाँ पर एक्सकावेशन जो करते हैं, यहाँ पर द पर्सन हु स्टडीज एंशिएंट मोनूमेंट्स एंड एक्सकावेशंस, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड ज्योग्राफी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द राइट आंसर इज आर्कियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. द ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ मेगास्थनीज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन पीरियड, चंद्रगुप्ता मौर्याज कोर्ट, गुप्ता पीरियड, मुगल पीरियड। तो यहाँ पर क्या है, मेगास्थनीज जो फॉरेन ट्रैवलर है इंडिया को विजिट किया था और किसके बारे में अपनी लिटरेचर में लिखा है। मौर्यन पीरियड, चंद्रगुप्ता मौर्याज कोर्ट, गुप्ता पीरियड एंड मुगल पीरियड, 25th वन। सो यहाँ पर आंसर आपने क्या बताया। चलो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है चंद्रगुप्ता मौर्याज कोर्ट। नेक्स्ट, इंडिका वाज रिटन बाय, ये बहुत ही पॉपुलर जो किताब लिखी गई। इसके बारे में क्या है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इंडिका, फाहियान, हेनसैंग, मेगास्थनीज एंड अल्बरनी। ये जो पॉपुलर किताब जो है मेगास्थनीज ने लिखी, इंडिका। नेक्स्ट, विच चाइनीज़ ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षाज रेन। तो ये जो हर्षवर्धना के पीरियड में कौन सा चाइनीज़ ट्रैवलर विजिट किया था।
हैंसैंग, मेगास्थनीज, अल-बेरूनी, इब्न बटूटा। 27 number 1 tennis. Number 27, the right answer is Harsha's parade or Harsha's reign. The right answer is Hansang. Next, the main purpose of history is to entertain, understand the past to improve the present and future, praise rulers, record myths. ये वाला बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेन जो पर्पस है हिस्ट्री का क्या है? अंडरस्टैंड द पास्ट टू इम्प्रूव द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम पास्ट को क्यों पढ़ते हैं? प्रेजेंट और फ्यूचर इम्प्रूवमेंट के लिए। तो हिस्ट्री को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पुराने कल्चर्स को, रीति रिवाज को आज हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और आगे चल भी क्या है, ये इसको हम हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं, यानी इसको हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। देन द कर्नाटका स्टेट गेजेटर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट, मॉडर्न रिटन रिकॉर्ड्स, फॉरेन सोर्सेस, ओरल ट्रेडिशन। द कर्नाटका स्टेट गेजेटर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, बताइए सही कौन सा राइट आंसर है? नंबर 29 मॉडर्न रिटन रिकॉर्ड्स। अभी जो लिखे जाते हैं ना उसको हम बोलते हैं द कर्नाटक स्टेट गेजेटियर आर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न रिटन रिकॉर्ड्स। Which of the following is not a source of history? Coins, inscriptions, dreams and myths, monuments. ये बताइए, बताने की कोशिश करें। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में हम जो क्लासीफाई करते हैं लिटरल सोर्सेस एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ये कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, ये क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। ये ड्रीम्स एंड मिथ्स, ये सोर्स इसको नहीं माना जाता। इसमें लिटरल सोर्सेस के भी एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ 3 यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सोर्स दिया गया है। कौन सा? कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शंस है, मॉन्यूमेंट्स है। तो ये वाला नॉट अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट है अ हिस्टोरियन मस्ट बिलीव ऑल स्टोरीज, critically examine all sources before writing, write from memory, avoid evidence। एक हिस्टोरियन होने के नाते क्या कहना चाहिए? एज अ हिस्टोरियन मस्ट बिलीव ऑल स्टोरीज, critically examine all sources before writing, write from memory, avoid evidence। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि कौन सा सही आंसर है। स्टोरीज़ को, सभी स्टोरी को बिलीव करना ये तो नहीं होता। क्रिटिकली एग्जामिन ऑल सोर्सेस बिफोर राइटिंग, ये तो सही आंसर होता है। बाकी जो हैं राइट फ्रॉम मेमोरी, ये भी टोटल रॉन्ग। अवॉइड एविडेंस, ये भी रॉन्ग। हिस्ट्री क्या है? यूजुअली एविडेंस को एक्सेप्ट करता है। ये क्या दे रहे हैं ना, अवॉइड बोल के। तो राइट फ्रॉम मेमोरी सोच समझ के लिए जो लिखते हैं, हिस्ट्री नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है क्रिटिकली एग्जामिन ऑल सोर्सेस बिफोर राइटिंग। चलो अच्छा साथियों, आज हमने सोर्सेस चैप्टर के सेकंड पार्ट वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली क्लासों में और दूसरे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करें। जो नए व्यूवर्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं सभी को धन्यवाद कहते हुए आज इस क्लास को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू।